श्री सुग्रीव जी के भाई बाली ने सुग्रीव जी की पत्नी का हरण कर लिया था। तो बाली और सुग्रीव जी के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ था। जब राम जी आए थे सुग्रीव जी के पास मिलने, सुग्रीव जी से मित्रता की थी तब, तो सुग्रीव और बाली का घमासान युद्ध हुआ था। तो उस समय बाली ने सुग्रीव को खूब पीटा। अब सुग्रीव जी बेचारे आए प्रभु के पास। अब प्रभु वहां देख रहे थे युद्ध। अब बेचारे सुग्रीव जी पीड़ा से, दर्द से भरे थे। तो राम जी ने प्रेम से एक बार स्पर्श कर दिया सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी का शरीर में जितना दर्द था, सारी पीड़ा समाप्त हो गई, सारा दर्द खत्म, समाप्त। अब राम जी कहते जाओ फिर से युद्ध करो बाली से सुग्रीव। लेकिन अब सुग्रीव जी कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब हम जाएंगे तो क्या हमें वो फिर से पीटेगा। अच्छा ये एक बात बोलो, क्या सुग्रीव जी एक बार पूरा मार खा चुके हैं? अब क्या वो फिर से लड़ने जाएंगे? मार खाने ही वो लड़ नहीं पा रहे थे। तो अब सुग्रीव जी कह रहे प्रभु हमसे लड़ाई झगड़ा और ना हो पाएगा युद्ध, अब आप ही कुछ कीजिए। क्योंकि बाली बहुत बलशाली था, बाली बहुत ताकतवर था, तेज। क्योंकि उसने रावण को अपने कंधे में 6 महीने तक दबा कर रखा था। एक बार रावण आया बाली के पास और बाली से कहा मुझसे तुम युद्ध करो। और युद्ध में जब युद्ध शुरू हुआ तो बाली जी ने रावण को खूब पीटा और अपने कंधे में 6 महीने तक दबा करके रखा। एक बार क्या हुआ, एक बार बाली प्रभु सूर्य नारायण को अर्घ दे रहा था तो हाथ छूट गया। उसी से रावण सरक करके निकल के भाग गया रावण। उससे रावण तो बच गया। इतना बलशाली था बाली कि रावण जैसे राक्षस को भी अपने कंधे पर 6 महीने तक रखा था। बाली चाहे तो और भी हमेशा रख लेता अपने कंधे पर दबा के, लेकिन उस दिन हाथ से छूट गया तो रावण भाग गया रावण। तो अब सुग्रीव जी कह रहे हैं प्रभु अब हमसे नहीं होगा, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। तब प्रभु ने बाली को छिप करके एक बाण मार दिया, वो सीधे उसके सीने पर लगा था। अब यहाँ पर आप लोग के मन में ये प्रश्न आया होगा कि प्रभु राम भगवान जी, प्रभु श्री राम ने बाली को छिप कर क्यों मारा? ऐसा क्यों? वो तो भगवान है, वो तो बिना छिपे ही सामने भी मार सकते थे, लेकिन छिप कर क्यों मारा? क्योंकि भाई की पत्नी, बहन, ये सब एक होती है। और बाली ने सुग्रीव जी की पत्नी का अपहरण कर लिया था, हरण कर लिया था। जो भाई अपने बड़े भाई या छोटे भाई की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखता है तो वो अच्छा कार्य नहीं होता, बुरी दृष्टि से देखता है। इसलिए वो बाली बुरी दृष्टि से देखता था सुग्रीव की पत्नी को, इसलिए उसने सुग्रीव जी की पत्नी को अपहरण कर लिया और अपने साथ रखता था। इसलिए प्रभु श्री राम ने मारा, एक बाण मारा। तब छिप करके मारा था बाण।
राम जी ने। तो बाली पूछता है, प्रभु आपके सुग्रीव से मिले हुए केवल 2 दिन ही हुए और सुग्रीव से आपने मित्रता कर ली और मुझसे बैरी, मुझसे क्रोध हो गया, मुझसे बैरी, दुष्टता, मुझसे शत्रु बन गए। तो प्रभु श्री राम उत्तर देते हैं कि मैं इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुमने स्वयं अपने भाई की पत्नी पर बुरी नजर डाली और उसका अपहरण कर लिया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तो बाली ने कहा, प्रभु आपने मुझे छिप करके छल से मारा है, इसलिए जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको भी इस तरह कोई छिप करके बाण मारेगा और उससे भी आपकी मृत्यु होगी। फिर ये कह करके बाली की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब द्वापर युग में प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के अवतार में आए, तब वही बाली बना था एक बहेलिया। उसने छिप करके प्रभु श्री कृष्ण के चरण को हिरण समझा और मार दिया एक बाण। वो श्राप था, श्राप का कारण। ये श्राप सबको भोगना ही पड़ता है। और ये जो शब्द आता है ना, किसी को आप लोग कहते हैं भोगोगे, ये जो भोगोगे होता है ये अकाट्य होता है। आप जैसे उस व्यक्ति को कह दोगे तुम भोगोगे, तो ये अकाट्य होता है, ये कभी कट नहीं सकता ये शब्द। आप जिस व्यक्ति को आपने कहा है भोगोगे, वो व्यक्ति भोग कर ही रहेगा, कर्मफल भोग कर ही रहेगा। तो ये कर्मफल जो था मैंने बता दिया, कर्म का फल मैंने बता दिया। कर्म का फल व्यक्ति को उस प्रकार ढूंढ लेता है जैसे 100 गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ये जो मैंने नियम बताया कि कर्म का फल में कैसा मिलता है, ये प्रसंग ध्यान से सुन लेना। और जीवन में मुक्ति पानी है, भगवान का शरण पाना है, तो प्रभु का नाम जप करो। ये जो नाम जप है, नाम जप, ये नाम जप कभी हमें नहीं छोड़ना। ये नाम जप ही हमारे साथ ही जाता है, ये नाम जप हमारे साथ जाता है। तो नाम जप भी करना है, ठीक है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो ये जो मैंने नियम बताया है, ये नाम जप और कर्म का फल, ये नाम जप हमें कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्रभु क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, फल तुम्हें मैं दूंगा, इसलिए हम अपना कर्म करेंगे। और ये नाम जप भी कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।